दोस्तों, जिंदगी में आपने लोगों को जीरो से हीरो बनते देखा होगा। बड़े बड़े लोगों के स्ट्रगल की कहानियां सुनी होंगी। गरीब से अमीर बनने का सफर देखा होगा। लेकिन आज आप एक अलग कहानी जानने जा रहे हैं। एक ऐसे इंसान की कहानी जो मल्टी बिलियन डॉलर का मालिक था और वहां से वो बिल्कुल कंगाल हो गया। हम बात कर रहे हैं इंडियन बिजनेसमैन अनिल अंबानी की। भारत के सबसे अमीर इंसान और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक के मालिक यानी धीरू भाई अंबानी के बेटे। पहले एक कामयाब बिजनेसमैन के बेटे, फिर खुद एक कामयाब बिजनेसमैन, उसके बाद जेल, फिर स्कैंडल, फिर 7 बिलियन डॉलर का कर्ज। इस इंसान की जिंदगी में ऐसे बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं। वहीं दूसरी तरफ उनके भाई यानी मुकेश अंबानी आज भी दौलत के मामले में पूरे भारत में टॉप पर बने हुए हैं। बल्कि एक जमाना तो वो था जब मुकेश अंबानी ने सिर्फ 44 साल की उम्र में जीनियस बिल गेट्स को पीछे छोड़कर दुनिया के सबसे अमीर आदमी होने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया था। तो असल में गलती हुई कहां पर और अनिल अंबानी के साथ ऐसा क्या हो गया, ये जानने के लिए आपको करना पड़ेगा टाइम ट्रैवल, वो भी 20वीं सदी के बिल्कुल बीचों बीच में। 1950s का दौर है। 4 जून 1959 अनिल अंबानी मुंबई में पैदा हुए। धीरू भाई अंबानी एक जीनियस, इंटेलिजेंट और सेल्फ मेड बिलियनर होने की जिंदा मिसाल है। आज भी दुनिया के बहुत सारे बिजनेसमैन उनको अपना गॉड फादर मानते हैं। सिर्फ 17 साल की उम्र में धीरू भाई अंबानी इंडिया छोड़कर यमन चले गए और वहां पर उन्होंने एक ट्रेडिंग फर्म में ट्रेडिंग और अकाउंटिंग वगैरह सीखी। 1957 में मुकेश अंबानी का जन्म हुआ। वहीं 1958 में धीरू भाई ने वापस इंडिया आने का फैसला किया और यहाँ पर अपना बिजनेस खोल दिया। 1959 में अनिल अंबानी पैदा हो जाते हैं। अंबानी फैमिली उस वक्त एक 2 कमरों के अपार्टमेंट में रहती थी, लेकिन धीरू भाई अंबानी का बिजनेस चल निकला था और उन्होंने टेक्सटाइल समेत बहुत सारी इंडस्ट्री में एक्सपेंड करना शुरू कर दिया था। धीरू भाई अंबानी ने अपने कॉम्पिटिटर के मुकाबले में प्रोडक्ट की क्वालिटी हाई रखी और प्राइस उनसे कम रखे और जल्द ही उनके पास इतना पैसा आ गया था कि उन्होंने मुंबई में ही 6 मंजिल की एक बिल्डिंग खरीद ली। धीरू भाई अंबानी इस बात को समझते थे कि उनकी शुरुआत बिल्कुल जीरो से हुई है, इसीलिए वो स्ट्रगल की अहमियत को बखूबी जानते थे और अपने बेटों को भी अपने स्ट्रगल की कदर करने के लिए कहते थे। 1983 तक आते आते रिलायंस की वर्थ 122 मिलियन डॉलर हो गई थी। मुकेश अंबानी ने फैसिलिटी मैनेजर के तौर पर 1981 में रिलायंस को ज्वाइन किया। वहीं 1983 में अनिल अंबानी को बिजनेस इन्वेस्टर्स और प्रेस वगैरह से डील करने की जिम्मेदारी दी गई। ये दोनों भाई अपनी पर्सनैलिटी में एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट थे। ऑफिस खत्म होने के बाद जहां मुकेश अंबानी अपने शाम का वक्त बीवी और बच्चों के साथ गुजारते थे, वहीं अनिल अंबानी की शामें बॉलीवुड पार्टीज और मुंबई की इलीट लोगों में बैठकर गुजरा करती थी और इस चीज ने उनकी पर्सनैलिटी को एक प्ले बॉय के तौर पर शो किया। मुकेश अंबानी लाइमलाइट से काफी दूर रहना चाहते थे और चुपचाप माहौल में काम करते थे। वहीं अनिल अंबानी अपने आप में ही एक स्टार थे। इसी बीच 80s और 90s की मशहूर स्टार टीना मुनीम से उनका अफेयर हो गया और उन दोनों ने शादी करने की बात रखी। लेकिन उस वक्त अंबानी जैसी ट्रेडिशनल फैमिली बॉलीवुड में अपना रिश्ता बनाना अपनी शान के खिलाफ समझती थी, इसलिए घर वालों ने इस चीज से मना कर दिया। लेकिन अनिल अंबानी अपनी जिद पर अड़े रहे और आखिरकार उनके फादर ने टीना से उनको शादी करने की परमिशन दे दी। ये पहला मौका था जब अनिल अंबानी डायरेक्टली अपनी फैमिली के आमने सामने आए थे और अनिल अंबानी को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कौन सा तूफान उनका इंतजार कर रहा है। 2002 में आकर के रिलायंस अपनी कामयाबी की हदों को छू रहा था। कंपनी की वैल्यू 15 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुकी थी। लेकिन इसी साल 6 जुलाई को एक हार्ट अटैक के चलते धीरू भाई अंबानी की 69 साल की उम्र में डेथ हो जाती है। मौत के वक्त वो दुनिया के 138वें सबसे अमीर इंसान थे और फोर्ब्स के अकॉर्डिंग उनकी नेटवर्थ 2.9 बिलियन डॉलर थी। अब धीरू भाई अंबानी ने अपनी कोई भी विल नहीं छोड़ी थी, इसलिए हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत उनकी प्रॉपर्टी उनकी विधवा और उनके बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट होनी थी। लेकिन असली कहानी यहाँ पर आकर अटक गई कि अब रिलायंस को कौन चलाएगा। मुकेश अंबानी ने बाप की कुर्सी संभाली और बन गए रिलायंस के चेयरमैन। वहीं अनिल अंबानी बन गए रिलायंस के वाइस चेयरमैन। ये चीज काफी लॉजिकल भी नजर आती है क्योंकि मुकेश अंबानी बड़े थे। अब चेयरमैन होने के नाते मुकेश अंबानी अपने आप को सोल बॉस समझते थे। वहीं अनिल अंबानी वाइस चेयरमैन होने के बावजूद खुद को भाई के बराबर समझते थे और यहीं से कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत हो जाती है। दूरियां इतनी बढ़ जाती हैं कि दोनों लोग अपने डिसीजन लेने से पहले एक दूसरे से कोई भी डिस्कशन नहीं कर रहे थे और ये चीज कंपनी के लोगों को प्रॉब्लम में डाल रही थी। अब क्योंकि ये किसी आम घर के 2 भाइयों की लड़ाई तो नहीं थी, बल्कि इंडिया के सबसे बड़े कॉर्पोरेशन के 2 मालिकों के बीच जंग थी। इस वजह से इस चीज से सिर्फ इनकी फैमिली ही नहीं बल्कि इंडिया के शेयर मार्केट से लेकर के गवर्नमेंट तक सब इम्पैक्ट हो रहे थे।
बात यहाँ तक आ गई थी कि इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर ने भी इन लोगों से जल्दी इस मसले को सॉर्ट आउट करने के लिए कहा। आखिरकार इनकी मां यानी कोकिला बहन बीच में आती है। शुरुआत में भी उन्होंने अपने दोनों बेटों को एक साथ कंपनी चलाने के लिए कहा, लेकिन बात यहीं पर आकर अटक रही थी कि हु विल बी द बॉस। आखिरकार कोकिला बहन ने यह फैसला किया कि रिलायंस कंपनी को पूरा का पूरा 2 हिस्सों में बांट दिया जाए और दोनों को चलाने के लिए दे दिया जाए। 3 साल तक ये केस भी चला और 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने इस स्प्लिट को मंजूरी दे दी। मुकेश अंबानी ने रिलायंस का वो हिस्सा उठाया जो पहले से ही प्रॉफिटेबल था, जैसे कि रिलायंस पेट्रोकेमिकल। वहीं अनिल अंबानी ने वो हिस्सा उठाया जो नया तो था, लेकिन इन फ्यूचर उसमें बहुत ज्यादा ग्रो होने के चांसेस थे, जैसे कि रिलायंस पावर और रिलायंस कम्युनिकेशन। इस एग्रीमेंट में ये बात भी रखी गई कि दोनों भाइयों में से कोई भी एक दूसरे की इंडस्ट्री में अगले 10 साल तक दखल अंदाजी नहीं करेगा। अब यहाँ से दोनों के रास्ते अलग हो गए और इंडिया की सबसे बड़ी कॉर्पोरेशन के मालिक आपस में 2 सबसे बड़े राइवल बन गए। अलग होते ही अनिल अंबानी ने टेलीकॉम इंडस्ट्री में तहलका मचाना शुरू कर दिया। उन्होंने 3G वायरलेस सिग्नल टेक्नोलॉजी को एक्वायर किया और उसमें $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करके इंडिया को बहुत लो कॉस्ट पे मोबाइल नेटवर्क प्रोवाइड कराया। बात यहीं पर खत्म नहीं हो जाती, बल्कि उन्होंने इंडिया भर में कई सारे थिएटर चैन्स को भी खरीदा और 700 से ज्यादा स्क्रीन के साथ वो इंडिया के सबसे बड़े मल्टीप्लेक्स ऑपरेटर बन गए। अनिल अंबानी के यहाँ आए दिन उनकी फेवरेट मूवीज की प्राइवेट स्क्रीनिंग होती थी, जिसमें बॉलीवुड इंडस्ट्री के कई सारे सेलिब्रिटीज का जमावड़ा लगा रहता था। 2008 उनके करियर का सबसे पीक ईयर था। इसी साल उन्होंने रिलायंस पावर को सेल पर रख दिया और उसका IPO लॉन्च किया। और हैरत की बात यह है कि उन्होंने इस IPO में डिमांड से 10 गुना ज्यादा पैसा उठाया। 2008 में ही अनिल अंबानी दुनिया के 6ठे सबसे अमीर इंसान बन गए और उनकी नेटवर्थ $42 बिलियन थी। लेकिन यहाँ पर भी वो अपने बड़े भाई यानी मुकेश से पीछे रह गए। सिर्फ $1 बिलियन की बढ़त के साथ मुकेश दुनिया भर में 5वें नंबर पर थे। लेकिन प्रॉब्लम्स की शुरुआत तब हुई जब अनिल अंबानी को ये लगा कि उनको अगर मार्केट पर अपना सिक्का जमाए रखना है तो उनको अपने सेल्स को बढ़ाना होगा और उसके लिए उन्होंने बैंक्स और कंपनी से लोन लेना शुरू किया। अनिल अंबानी ने साउथ अफ्रीका की एक मोबाइल कंपनी को रिलायंस में मर्ज करने की कोशिश की और अगर ऐसा हो जाता तो अनिल अंबानी को $70 बिलियन तक का फायदा हो सकता था। लेकिन कहानी यहाँ आकर खराब हो गई कि ऐसा नहीं हो पाया और ये डील क्लोज नहीं हुई और अब अनिल ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स में जो कैश ले रखा था उसको अदा करने का कोई भी रास्ता नहीं बचा था। यहाँ से वो गवर्नमेंट की पकड़ में आ गए। 2011 में अनिल के मैनेजिंग डायरेक्टर और उनकी कंपनी के 2 वाइस प्रेसिडेंट्स को गिरफ्तार कर लिया जाता है और अब उनके पास लोन चुकाने का सिर्फ एक रास्ता था और वो ये कि वो और ज्यादा लोन लें। और यहाँ पर आकर उन्होंने चाइना के 2 बैंक से $1.2 बिलियन का लोन लिया। हैरानी की बात यह है कि जब अनिल अंबानी की तरक्की का जहाज डूब रहा था, ठीक उसी वक्त मुकेश अंबानी मुंबई में अपने लिए एक जन्नत जैसा घर बना रहे हैं, जो कि दुनिया का सबसे महंगा प्राइवेट घर है, जिसको बनाने में लगभग 4 साल लगे थे और 10,000 करोड़ रुपए का खर्च आया था। मुकेश अंबानी के प्राइवेट घर को बनाने में बुर्ज खलीफा से भी ज्यादा पैसा लगा था। और आखिरकार सितंबर 2016 में 10 साल पुराना एग्रीमेंट खत्म हो जाता है और मुकेश अंबानी टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में एंट्री मारते हैं, वो भी एक बहुत बड़े सरप्राइज के साथ, जिसका नाम था जियो। जियो सिम लो कॉस्ट पर 4G मोबाइल फोन नेटवर्क प्रोवाइड कराता था और उसी के साथ ही 150 मिलियन यूजर कुछ ही महीने में इसने कंप्लीट कर लिए थे। ये कहना गलत नहीं होगा कि मुकेश अंबानी के इस आइडिया ने इंडिया में न कि सिर्फ इंटरनेट को बहुत सस्ता कर दिया था, बल्कि सोशल मीडिया का एक रेवोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ जियो की वजह से इंडिया में आया था। अब दूर दराज गांव देहातों में रहने वाले लोग भी सोशल मीडिया से जुड़ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ अनिल अंबानी एक से एक मुसीबत में फंसते जा रहे थे। 2016 में ही एरिक्सन नाम की एक स्वीडिश कंपनी ने अनिल अंबानी पर $80 मिलियन लोन ना वापस करने का इल्जाम लगाया और उन पर केस कर दिया और सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी अनिल अंबानी के खिलाफ आया था। इससे पहले कि पैसे देने की डेडलाइन खत्म होती और उनको जेल हो जाती, किसी एक अननोन सोर्स से उनको पैसा मिल गया और बताया जाता है कि ये अननोन सोर्स कोई और नहीं बल्कि मुकेश अंबानी ही थे। अब एक इंसान जो कि सिर्फ 8 साल पहले दुनिया का 6ठा सबसे अमीर इंसान था, अब उसको अपना लोन चुकाने के लिए भी अपने राइवल की जरूरत पड़ रही थी। ये अनिल अंबानी के लिए सबसे बड़ा ह्यूमिलिएशन था। और आखिरकार फरवरी 2019 में अनिल अंबानी ने ये ऐलान कर दिया कि रिलायंस पावर बैंकक्रप्ट हो गई है। अब हर वो इंसान जो अनिल अंबानी के साथ उनके जहाज पर सवार था, उन्हें छोड़कर जाने लगा और वो चाइनीज बैंक जिनसे अनिल अंबानी ने $1.2 बिलियन का लोन लिया था, वो आज तक नहीं चुका पाए हैं। और 2020 में आकर के उन्होंने फाइनली ये क्लेम कर दिया कि अब उनके पास नेटवर्थ के नाम पर $0 हैं और वो बिल्कुल बैंकक्रप्ट हो चुके हैं।
यहाँ तक कि उनके घर का खर्चा भी उनके ससुराल वाले उठाते हैं। अगर एक कंपैरिजन किया जाए तो मुकेश अंबानी में आपको ये बात दिखेगी कि वो बहुत स्लो चले थे, उनकी स्ट्रेटेजी एक सस्टेनेबल ग्रोथ की थी। वहीं अनिल अंबानी ने बहुत तेज पैसा छापा था, लेकिन उसके साथ साथ ही उनको जिंदगी में कुछ बड़ी कामयाबी भी मिली थी। और एक जमाना वो था जब मार्केट गुरुज उनको बिजनेस जीनियस कहते थे। चलिए अब इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप देख रहे हैं इनलाइटेन लड़का, अनकवर द पास्ट, एक्सप्लोर द प्रेजेंट एंड डाइव इनटू फ्यूचर।